की राजधानी में सर्दियों के साथ ही प्रदूषण सीजन की शुरुआत भी हो जाती है। पिछले 3-4 सालों से प्रदूषण को कम करने के लिए फोकस था, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिला है। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहली तस्वीर है देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई से, जहां AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। वही दूसरी तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सुबह सुबह प्रदूषण का स्तर बड़ा है तो 300 के पार पहुंच चुका है AQI, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है इस वक्त क्या स्थिति है दिल्ली NCR में। चूंकि इस वक्त जो ये समय है, इसी समय में प्रदूषण का स्तर लगातार ऊपर उठता है और एक बार फिर से यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। हालांकि अभी ग्रैब 2 सिस्टम लागू कर दिया गया है और जैसे ही 400 के पार AQI चला जाएगा, ग्रैब 3 लागू कर दिया जाएगा। तो दम घुटू हवा जो है वो लगातार कहर बरपा रही है और आज बता दें 300 के पार AQI चला गया है। अगर मुंबई की बात की जाए तो 244 AQI लेवल बताया जा रहा है, जो कि बता दें कि ग्रैब 2 जो है दिल्ली में लागू हो चुका है। दिल्ली NCR की यही स्थिति है, हर तरफ सिर्फ सफेद चादर से नजर आ रहा है और ऐसे में दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से। अभी अजय, आप कहाँ मौजूद है, वहां की स्थिति क्या नजर आती है, क्या है वहां पे AQI लेवल? श्रुति, मैं इस समय आरकेपुरम विधानसभा में हूँ, जो मालवीय नगर जिला क्षेत्र पड़ता है। फोर्स इलाका है, VIP इलाका पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन काफी मात्रा में। दिल्ली की बात करें तो यहाँ का जो एक्टिव लेवल है वो 286 के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि हर साल की तरह कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर जो हवा है, एक्टिव लेवल वो बढ़ता नजर आता है। लेकिन जो राजनीति है वो लगातार इसी समय गरमाती है। वो कहते हैं कि हम दिल्ली की जो प्रदूषण है उसको रोकने की तैयारी करते हैं। लगातार बयानबाजी होती थी कि पंजाब से पराली जलाई जाती है या हरियाणा से पराली जलाई जाती है या फिर उत्तर प्रदेश से, तो उसका जो धुआं है वो दिल्ली में आता है, उसकी वजह से प्रदूषण ज्यादा मात्रा में फैलता है। लेकिन अब इस तरह से दिल्ली सरकार भी बार बार बयानबाजी करती है, लेकिन इस बार जो बयानबाजी आ रही है वो कहीं अलग ही देखने को मिल रही है, क्योंकि तैयारियां नहीं हो पाती है। अगर बात करें कहीं भी दिल्ली के अंदर ऐसा फॉक्स नहीं, जो वाटर लेवल लगाए गए हैं जगह जगह प्रदूषण को मुक्त करने की मशीनें लगाई गई, वो कहीं भी अभी तक चालू नहीं की गई हैं। यानी कि जब अभी NDMC की बैठक की गई, वहां पर मुख्यमंत्री को बुलाया गया, उस चर्चाओं पर क्या दिल्ली का जो प्रदूषण है वो किस तरह की स्थिति में है, तो उसका जवाब नहीं दे पाए। तो देखिए, लगातार कहीं ना राजनीति होती है और सिर्फ नवंबर दिसंबर के बीच का ही होता है। 2 महीने अगर सरकार चाहे तो हो सकता है इससे पहले अगर तैयारी कर ली जाए तो दिल्ली की जो एक्टिव लेवल है, जो हवा का जो जहर घोली जाती है, वो समाप्त की जाए। लेकिन सिर्फ जब तैयारी की जाती है और 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद दिसंबर आता है तो बारिश का मौसम भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति हमेशा कोई सी भी पार्टी क्यों ना है, वो सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल जब जमीन पर निकलते हैं तो वहाँ जीरो माइनस देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, और हमने देखा था इससे पहले सितंबर महीने में भी अरविंद केजरीवाल सामने आए थे। उन्होंने अपना पूरा जो नियम बनाए गए हैं और किस तरीके से कंट्रोल में करना है इस प्रदूषण को, वो भी हमारे सामने रखा था, मीडिया के सामने रखा था। लेकिन अभी जो स्थिति नजर आ रही है अजय, इससे लग नहीं रहा है कि काम चल रहा है, क्योंकि ग्रैब 2 सिस्टम लागू हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली NCR, खासकर दिल्ली की स्थिति कितनी खराब है इस वक्त। बिल्कुल, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि अभी नवरात्र ही खत्म हुए हैं। नवरात्र से पहले पोल्यूशन कम था, लेकिन उसके लगातार जैसे ही हवा तेज होने लगी, पोल्यूशन होने लगा, जो आसमान में धुआं है वो लगातार जमता नजर आता है। जो कण होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए काफी हानिकारक होता है, क्योंकि खांसी और सांस को लेकर के बड़ी समस्या होती है, उसके केस भी बढ़ते हैं। अस्पतालों के अंदर लोग मरीज जाते हैं, तो सबसे सामने यही आता है कि जो वातावरण है दिल्ली का वो ज्यादा खराब होता रहा है। साफ सफाई की अगर बात करें तो नाले जो कूड़े भरे हुए हैं, जगह जगह कूड़ेदान भी बने हुए हैं, खुले में कूड़ा डाला जाता है, लेकिन वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन धरातल का जो है राजनीति सामने जब क्योंकि हम लोग धरातल पर रहते हैं और धरातल जब सड़कों से गुजरते हैं तो कई जगह ऐसी जगह होता है कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है, क्योंकि स्मेल बहुत होती है। तो देखिए, कहीं ना राजनीति, BJP हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सिर्फ 1 महीने से 2 महीने के बीच में ही दिल्ली सुधारने की बात करते हैं। जैसे दिसंबर शुरू होगा उसके बाद दिल्ली के अंदर पूरा वातावरण खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक बात करें कि जनता को बेवकूफ बनाना है और वोट की राजनीति। तो अजय, पिछले दिनों कई बैठक भी हुई थी, परिवहन मंत्री खुद बैठक ले रहे थे। बैठक में कोई निष्कर्ष, कोई हल निकल पाए या सिर्फ बैठक नाम भर थी?
बिल्कुल, बैठक में जब चर्चा रखी जाती है तो सिर्फ वहाँ अंदर एक कमरे में बैठक की जाती है, लेकिन अगर उनको नेताओं को अगर निकलना है और बातचीत करनी है, बैठक करनी है, तो धरातल पर जाइए, कॉलोनियों में जाइए, रोड पर जाइए, वहाँ दिखता है कि हकीकत है क्या। तो देखिए, कहीं ना राजनीति होती है और दिल्ली के अंदर अब लाइट ऑफ और गाड़ी ऑन की बात करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम धरातल पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिक का कई बार एक्सपर्टों ने भी कहा है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जो इतना बढ़ चुका है कि निकलना मुश्किल होता है। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, पोल्यूशन नहीं कम होगा, इको लेवल कम जी नहीं होगा। बिल्कुल, और ये अगर तस्वीरें ट्रैफिक बताती है कि किस तरीके से क्या लेवल यहाँ पे दिल्ली में प्रदूषण का है इस वक्त। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ।